अच्छा जी, अगली जो डेस्टिनेशन है वो है बलतत फोर्ट। बलतत फोर्ट की चढ़ाई काफ़ी है, काफ़ी चढ़ना पड़ता है ऊपर। ये जी मारखोर की स्किन, मारखोर की खाल। टिकट प्राइस जो है ये है जी 600 फॉर 1 पर्सन। बच्चों के लिए जो 12 साल से कम उम्र है उनकी 100 होती है, 12 या 12 साल से कम। वही बहुत स्टीप क्लाइंबिंग है, जहाँ गाड़ी छोड़ती है वहाँ से ये ऑनवर्ड बलतत फोर्ट तक कहते हैं कोई 10 से 15 मिनट की चढ़ाई है और बहुत ज़्यादा स्टीप है। ये इस तरफ होगा, ये फोर्ट इस तरफ है। अच्छा ओके, ये सीढ़ियाँ भी हैं, यहाँ से भी चल सकते हैं। चलो चलो भाई, ये तो लग रहा है कि सीढ़ियाँ आसमान पे जा रही हैं। और ये व्यू है, ये रखा पोशी। फाइनली तकरीबन आ चुका है। टूर जी हमारा स्टार्ट होने लगा है और यहाँ पर गाइड हैं जो हमें पूरा बलतत फोर्ट दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, यहाँ सर बचाना। Wash your head. वेलकम टू बलतत फोर्ट। मेरा नाम सजाद अली और मैं आपका गाइड हूँ। तो टूर करने से पहले थोड़ा सा इस किले का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फिर आगे रूम्स की तरफ चले जाएंगे। नादन एरियाज़ जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, पुराने ज़माने में यहाँ पे छोटे छोटे रियासतें होते थे, उनमें से हुंज़ब एक अलग रियासत थी। जितने भी हुक्मरान थे वो अपने डिफेंस और रेजिडेंस के लिए किले बनाते थे। तो हुंज़ब हुक्मरानों ने पहले बलतत फोर्ट बनाए, फिर उसके बाद ये बलतत फोर्ट। बलतत फोर्ट जो है वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़्यादा पुराना है, तकरीबन 1000 साल पुराना। और ये बलतत फोर्ट जो है 800 साल होने वाला है। 1990 में इस किले की कार्बन डेटिंग टेस्ट हुई थी, उसके मुताबिक 765 साल निकला था और 1990 से लेकर अब तक मिला तो तकरीबन 800 साल हो रहा है। ये पूरा बिल्डिंग जो है एक ही टाइम में नहीं बनाया है, ये 800 साल में जितने भी हुक्मरान गुजरे अपने दौर के मुताबिक रूम्स के एडिशंस करते गए और चेंजिंग करते गए हैं। ये किला 1945 तक रॉयल फैमिली का रेजिडेंस रहा है। फिर 1945 में ये किला छोड़कर शिफ्ट हुए थे। उनका न्यू पैलेस आपको इस किले के छत से नज़र आ जाएगा। 1945 से लेकर 1990 तक तकरीबन 45 साल तक ये किला खाली रहा। इसकी मुमकिन देखभाल न होने की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका था, दीवारें प्लास्टर्स गिर चुके थे। 1990 में मीर गज़नफ़र अली ख़ान जो करंट मेयर ऑफ हुंज़ा है, उनकी फैमिली ने इस किले को पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर एंड स्पोर्ट्स की रिनोवेशन की। मुकम्मल रिनोवेशन करने में 6 साल लगा। 6 साल के बाद दोबारा इसकी ओपनिंग हुई। ओपनिंग सेरेमनी 29 सितंबर 1996 में हुई और उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जानस प्रिंस करीम आगा खान, फारूक अहमद खान लगारी और दूसरे भी इस मालिक के विजिटर्स आए। इसको क्रिकेट म्यूज़ियम की शक्ल दी गई। तो ये थी सर इसकी इंट्रोडक्शन। ये एरिया इस किले का रिसेप्शन एज अ लॉबी होता था और ये उस ज़माने का टैक्स कलेक्टिंग एरिया भी था। टैक्स मतलब कोई करेंसी नहीं थी, यहाँ के लोकल आवाम से सालाना गंदम अनाज की शक्ल में मालिया टैक्स लेते थे। और ये रक्स के नीचे स्टोरेज है, इस साइड रक्स के नीचे स्टोरेज है, इस तरह के स्टोरेज है सर। ओके अंदर से गंदम निकालने का दूसरा रास्ता नहीं है, छोटे बच्चे या पतले बंदे के जरिए से यहीं से निकालते थे। अच्छा, छोटे बच्चों को नीचे डालते थे गंदम निकालने। और ये बकेट्स पैमाने के तौर पर तोलने के लिए इस्तेमाल करते थे। ओके। तीर कमान हुंज़ा का फर्स्ट वेपन, हंटिंग और डिफेंस के तरह तीर कमान का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, यहाँ हंटिंग के लिए तीर कमान। दरवाजे छोटे बनाने का रीज़न ये था कि एक तो ये नादन एरिया सर्द एरिया है, सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखकर दरवाजे छोटे बनाते थे। सेकंड रीज़न दुश्मन को रोकने में आसान थी, इसलिए छोटे बनाते थे। तो यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। बेटा आ जाओ सब ध्यान से। मोहम्मद जी, तो ये उस ज़माने का डेंजन था, जिंदान।
ज़ंदान था ये। रखते थे जी। और ये ऊपर ग्रिलिंग जो है ना रेनोवेशन के बाद किया हुआ है। पहले ओपन होता था, यहाँ दरवाजे से कैदियों को सीढ़ी या रस्सी के जरिए से नीचे डालते थे। अच्छा, ये परमानेंट डेंजर नहीं था, ये टेम्परेरी टाइम के लिए होता था, फ्लैट 10 दिन के लिए। फिर फैसला होता था, फैसला होने के बाद ये उनको जलावतन करते थे या उनको गुलाम की शक्ल में फरोख्त करते थे। ओके। उस ज़माने में क्राइम कम होती थी जी। अब भी हुंजा का क्राइम रेशो ऑलमोस्ट 0 रहता है। ओके। ये दोनों जो है ना सिक्योरिटी रूम्स, वॉच टावर, ये वॉच टावर्स होते थे। अच्छा अच्छा, कैदी यहाँ पर फेंक दिए जाते थे, इन जगहों पे फेंक दिए जाते थे, यहाँ पर गार्ड्स वगैरह बैठते थे। ओके, तो चले जी नेक्स्ट रूम यहाँ जी। जी, ये गार्ड रूम था इनका। क्या कौन सा रूम है? गार्ड रूम, गार्ड रूम। सिक्योरिटी गार्ड रूम जी। ओके। यहाँ पे बैठ के छोटे विंडोज के जरिए से बाहर नजर रखते थे। अच्छा, ये इन विंडोज के जरिए ये वो देखते थे, दुश्मनों को देखते थे। और ये जो है ना यहाँ के रिवायती ड्रेसेस है, उस जमाने के लोग इस तरह के ड्रेस पहनते थे। वो दोनों मेल ट्रेडिशनल ड्रेसेस और ये फीमेल ट्रेडिशनल ड्रेस। ये फीमेल जमाने के लोग जो है ना खुले और लंबे कपड़े पहनते थे। ओके। ये ड्रेस शादी भी यहाँ पे पहनते थे। ठीक है, ये मेल ड्रेस है, ये मेल है और ये फीमेल है। ये फीमेल, और वो दोनों भी मेल है। ये दोनों भी मेल है। और ये मैप्स जो है ना रेनोवेशन के बाद ब्रिटिश लाइब्रेरी ने डोनेट किया था। ये 13th सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है लैटिन लैंग्वेज में। वो 1550 का वर्ल्ड मैप है फ्रेंच लैंग्वेज में। कौन सा 1550 का? ये स्पॉन्सर ये दिस वन इज और वो लास्ट 1550 जो है ना नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन में 19th सेंचुरी का इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके। ये वाला ओरिजिनल है, ये कॉपीज है। ओके। उन मैप्स की कॉपी थी जो ये 1550 में बनाया गया था वर्ल्ड मैप को। 1550। हाँ, आने ध्यान से मुझतबा, आप भी ध्यान से आना मोहम्मद, जस्ट बी वेरी केयरफुल, बहुत छोटा है। तो ये जो है सिक्रेसी प्लानिंग था उस जमाने का। ये पार्लियामेंट हाउस होता था। अच्छा। खुफिया कोई प्लानिंग करनी हो या कोई मीटिंग हो तो यहाँ पे करते थे। अच्छा। और हमजा का ट्रेडिशनल घर भी इस तरह का ही होता था जी। इसका सेंटर पोर्शन हीटिंग, कुकिंग, डाइनिंग पोर्शन, ओके। ये दोनों स्लीपिंग पोर्शन होते थे। ये दोनों स्लीपिंग पोर्शन होते थे। ओके। रोशनी के लिए लाइट नहीं होती थी जी। रात के टाइम पे दिए और चिराग जलाते थे। ओके। दिन के टाइम पे इसका सेंटर पोर्शन ओपन था, यहाँ से रोशनी आती थी। अब ये बंद किया क्योंकि ऊपर से गुजरते इस वजह से। ठीक। और ये कारपेट 150 साल पुराना है। ओके। ये सेंट्रल एशिया उज़्बेकिस्तान से लाए थे, ये शीप के ऊन से बना हुआ है। जी जी। 写真で見たらチベットで今日が見られます。なぜかというとですね、15世紀頃、一番最初変更になった時、15世紀頃こちらのお相撲はイスカド、さっき小さいチベットから見て皆さんに伝わったので。ये किचन था, शाही बावर्ची खाना। शाही बावर्ची खाना बनाते थे। मेटल के बर्तन 19th सेंचुरी के बाद ही चाइना से लाए हैं। उससे पहले पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। जी। तो रोशनी के लिए इस तरह बनता था। और इस तल्ले का सबसे ओल्डेस्ट स्पेस जो है 800 साल पुराना ये छत है। लकड़ी को ऊपर देखना, ब्लैक कलर का लेयर बन गया स्मोक की वजह से। ओके, ये स्मोक की वजह से ये लेयर। और ये जो है ड्राई स्टोरेज, यहाँ पे ड्राई मीट रखते थे। यहाँ ड्राई एक मीट तरह रखते का फ्रिज होता था। तकरीबन 200-300 साल पहले इस तल्ले के बैक साइड पे ग्लेशियर था, उल्टा ग्लेशियर। ओके। मिल्ट हुआ है और पैदल ट्रैक है 1.5 से 2 घंटे का। जी। वहाँ ग्लेशियर ठंडी हवा अंदर आती थी, ठीक। उसके जरिए से दूध पानी वाला ठंडा रखते थे। ओके। अंकल ये बर्तन उस जमाने के रियल है? जी जी, उस वक्त के बर्तन है। ओके। और ये यानी इसमें ठंडा कैसे होता था? यानी पीछे ग्लेशियर थी ना, उसके जरिए से। पीछे ग्लेशियर होता था, उसकी ठंडक से यहाँ ये गोश्त वगैरह जो रखते थे वो ठंडा रहता था। इट वाज लाइक ए फ्रिज। चले जी ऊपर। जी। 弟さんをですね、イギリスが入った後、そのお相撲を様に継がせまして、でそのお相撲がये छत आ गई। जी सर। जी। यहाँ पे दरबार लगता था। अच्छा, लोगों का मसाइल सुनना, फैसले यहाँ बैठ के करते थे। यहाँ फैसले करते थे दरबार। अमीर और इधर बैठता था, बाकी लोग नीचे छत पे बैठते थे। अमीर और फिंजा यहाँ बैठते थे। अच्छा।
फिर 1945 में ये टिल्ला छोड़कर शिफ्ट हुए और रहा न्यू पैलेस। ये सामने जो टावर्स आप नजर आते हैं वाइट टावर्स, जी जी चौथे टावर के बैक से भी देख लीजिए एक बिल्डिंग है दरख्तों के बीच में ना, जी, वो है न्यू पैलेस। 1945 से लेकर अब तक रॉयल फैमिली वहाँ पे रहते हैं। ओके, रॉयल फैमिली अब वहाँ रहती है जी सर। उस तरफ। अच्छा थोड़ी देर आप पिक्चर्स ले लें फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट रूम में। जी श्योर। ये जो है ये आईबेक्स की, आईबेक्स। ओके, ये और ये मार्कोर की सीन है। ओके जी चलिए। बिल्कुल वैसी उसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, छोटे छोटे दरवाजे, वही मटेरियल। ये रिसेप्शन हॉल और यहाँ पे दो तरह के पिक्चर्स है। पहले इनके बारे में बताऊंगा। जी। ये है आगा खान 4, इनका नाम शाह करीम हुसैनी। ओके। ये 49 इमाम इस्माइल मुस्लिम का और ये मौला अली इस्लाम के नस्ल में से है। ठीक है। इनका हुक्मरानों के साथ या इस किले के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके। इन्होंने सिर्फ इस फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए 80% डोनेशन किया था। ओके। इनका दादा, परदादा और शजरे मोहम्मद लास्ट में लगा हुआ है। ओके, दिस इज आगा खान 1, आगा खान 2। ओके, इस तरफ आते हैं जी। हिंदुओं के ऊपर एक ही फैमिली ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की है, टिल 1974 तक। ओके। उनमें से कुछ की पिक्चर्स यहाँ पे हैं। ठीक। इनसे पहले जितने भी हुक्मरान गुजरे उनका ज्वेलरी यहाँ पे है। जी। ये है मीर गजन खान और मीर शाह गजन परवन। ठीक। इन्होंने 1863 से लेकर 1886 तक हुकूमत की है। ओके। मीर सफदर खान का बेटा ठीक। 1886 से लेकर 1891 तक हुकूमत की है। ओके। 1891 में यहाँ पर जो ब्रिटिश आया तो ये चाइना से इंजान की तरफ भाग चला। ओके। फिर तकरीबन 1 साल बाद ब्रिटिश ने इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को तख्ता बिठाया। इन्होंने 1892 से लेकर 1938 तक हुकूमत की है। मीर गजन खान 2 इनका बेटा 1938 से लेकर 1945 तक हुकूमत की है। ओके। मीर मोहम्मद जमाल खानी का बेटा जी। 1945 से लेकर 1974 तक हुकूमत की है। 1974 में पाकिस्तान में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर, तो भुट्टो ने स्टेट ख़त्म किया और इनको ऑनरेली मेजर जनरल को अहदा दिया था। ओके। ये है मीर गजन फले खान, इनका बेटा। अब ये करंट लोकंजा है, ये प्राइम डोनर है। कौन है ये? पब्लिक का नाम डोनेट किया था जी सर। ये जी जी, और ये ये तीनों इनकी फैमिली भाया थे जो छत से दिखा थे पहले से वहाँ पे रहते थे। अच्छा ठीक, मेरा फोन सा। ये बात चला था चीना सिंजियांग जब ब्रिटिश आए थे ना तब शिकास्त ना करे। और ये सलमान रॉयल फैमिली की शादी भी आप ये पहनते थे। ओके। ये हुंजा स्टेट का फ्लैग था। तीर कमान का मतलब बहादुरी, चांद तारा से इस्लाम जाहिर होता है। अच्छा, ये हुंजा स्टेट का जी सर। और फ्लैग ये है। जो है मार्को पोलो शीप, लोकल जुबान में रुश कहते हैं। ये भी ये कराकुम रेंज के पहाड़ों पर आते हैं हुंजरा। ओके। चलो चलो जी। ये समर बाल को बेडरूम होता था उस जमाने में। बेड इस्तेमाल नहीं करते थे। किनका बेडरूम बता रहे हैं? समर बेडरूम रॉयल। रॉयल बेडरूम। जी सर। तो बेड इस्तेमाल नहीं करते थे, नीचे फर्श पीस होते थे गद्दे ओके। बिछा के। ओके। ये तब बिछाने वाली मसनद की कॉपी है। ओके। और ये ट्रेड एग्रीमेंट्स तिजारती मुआहदे हुंजा और चीना का फारसी और चाइनीज में लिखा हुआ है। ये तिजारती मुआहदे हैं जी, जी। जो चाइनीज़ के साथ हमजा किए हुए थे। जी। और ये ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन 1911 में कश्मीर से लेकर आए थे। ये कश्मीर से सीलिंग का डिज़ाइन लेकर आए थे। ओके। और थर्ड नंबर 1947 को हुंजा जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था, जी। तो ये एक्सेशन लेटर की कॉपी उस वक्त। अच्छा, ये जब हुंजा का पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ था, ये तब का एग्रीमेंट है। ओके। और ये जो है समर
बालकोनी सनरूम, इस बालकोनी की एडिशन और कलरफुल ग्लासेस की एडिशन, ये भी ब्रिटिश के दौर के हैं। ओके। ये उनका का फर्स्ट टेलीफोन 1930s में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। ये हुंजा का फर्स्ट टेलीफोन है। और ये जो है ना लास्ट क्वीन ये नगर वैली की थी, 2006 में वफात हुई लेट एज में। अच्छा। वो लास्ट किंग ऑफ हुंजा और वो Okay. छोटा बच्चा मीर रज़न पहले खान। मीर रज़न। अब ये बच्चा हयात है और इनके 70+ में है। ओके। बाकी ये सब उनके रिलेटिव्स और उनके कजन्स की पिक्चर रॉयल टाइम। अच्छा ठीक। सर का ध्यान रखना। चढ़ गया भाई। देखा ये 1960s तक ऑपरेट होता रहा है। जी। और ये विंटर बेडरूम होता था। कौन सा? विंटर बेडरूम। विंटर बेडरूम। सेंट्रल पोर्शन हीटिंग और कुकिंग के लिए। ओके। वो स्लीपिंग पोर्शन और ये Okay. डाइनिंग पोर्शन है। ओके। ये दोनों स्टोर रूम्स ड्राई फ्रूट और ड्राई वेजिटेबल्स के लिए। और ये बच्चों का झूला, इस जी। तरह के झूले अब यहाँ बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये बच्चों का झूला। और इन दोनों बुक्स के अंदर कुरान मजीद के कलमी नुस्खे हैं। इन दोनों। ये इधर से ऊपर। अच्छा ये एक 18th सेंचुरी और एक 17th सेंचुरी। ये 18th सेंचुरी का कुरानी नुस्खा है वो 17th और वो 17th सेंचुरी का कुरानी नुस्खा। ठीक। सर का ध्यान रखना। जी। जी। यहाँ अंदरूनी दरबार करते थे मौसम की मुनासिबत से, शदीद अच्छा। गर्मी या शदीद बारिश की सूरत में। और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है। जी। इस तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अभी गिलगित बल्तिस्तान में शादी ब्याह और ओके। शुक्र में बजाया जाता है। ओके। वो चाइनीज़ करेंसीज 1930 में फर्स्ट टाइम ये पेपर करेंसी चाइना इंट्रोड्यूस करवाए थे। अच्छा ये पेपर करेंसी और चाइना। ये कारपेट 200 साल से ज़्यादा पुराना है। अच्छा। ये भी चाइना से गिफ्ट था, कैमल के वुड से बना हुआ है। कैमल के वुड से बना हुआ और है ये carpet। रशियन गन्स है 17th सेंचुरी के, हंटिंग और डिफेंस के गन्स का इस्तेमाल करते थे। ये रशियन गन्स है। जी सर, ये रशियन। ओके। ठीक। मैं बस एक क्विक जी, जी, इन आप- सब को बना। शॉटगन। ये मस्कट्स कहते हैं इनको। मदरलूट मस्कट्स। ये रही है चाइनीज करेंसी। इनके ऊपर पूरा बार लिखा हुआ होता था क्या? ये लास्ट रूम सर इस किले का। जी। आई होप टू एंजॉय किए होंगे। सो थैंक यू कोऑपरेशन, थैंक्स फॉर सीइंग। ये लास्ट रूम था। थैंक यू वेरी मच सर। Thank तो you. अब यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। श्योर, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा वैसे बड़ा कहा जाता है, मतलब हम सुनते हैं मैथ्स वगैरह कि जैसे एल्तित फोर्ट है, ये वल्तित फोर्ट है, हॉन्टेड जगह भी हैं, तो ऐसा है क्या वाकई? आज तक हमने इसको देखा ही नहीं। हाथ में ऐसा कुछ नहीं देखा। Okay. हाय रानिया, अच्छा यार। नीचे जाना आसान होगा, ऊपर चढ़ना मुश्किल। हाँ बिल्कुल, चढ़ना बिल्कुल। मुश्किल है बहुत। चढ़ना मुश्किल है।